Watch the video till the end and please like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get video updates. विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान इस दुनिया में सर्वोपरि स्थान है। गुरु अध्यात्म में भी गुरु का स्थान सर्वोपरि है। दुनिया में है वह तो बाह्य है, लेकिन अंतर जगत में प्रवेश करने के लिए, अंतर आत्मा की अनुभूति करने के लिए या साधना में गुरु का अत्यंत महत्व है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु महेश है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मन आज अपने संवत्सरी पर्व अब बहुत नज़दीक है। आज का दिन, कल का दिन है, परसों संवत्सरी है। सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने आप को ना जानना, मिथ्यात्व कहते हैं। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है, या और कुछ भी है। सबसे बड़ा पाप है अज्ञान। अज्ञान ये सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व भी क्यों है? अज्ञान के कारण से है। अज्ञान न हो तो मिथ्यात्व भी न हो, लेकिन अज्ञान है ये सबसे बड़ा पाप है। अज्ञानम खलु कष्टम क्रोधादिभ्योऽपि सर्व पापेभ्य। एक आचार्य ने लिखा है, अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान है वो दुख है, कष्ट है। क्रोधादिभ्यो भी सर्व पापेभ्य, क्रोध आदि जितने पाप है उन सबसे बड़ा अज्ञान है, यह कष्टकारक है। अज्ञानं खलु कष्टं क्रोधादिभ्यो भी सर्व पापेभ्य। समस्त पापों से बड़ा पाप है अज्ञान। अज्ञान के कारण से हमें सत्य का अनुभव नहीं होता। अज्ञान के कारण से हम जिज्ञासा भी नहीं कर सकते और अज्ञान के कारण से उन्हें दूर भी नहीं कर सकते। इसलिए अज्ञान है ये बड़ा है। तो कौन सा अज्ञान है? अहम भाव थी रहित नहीं, मैं अहंकार से रहित नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? अहंकार से मैं रहित नहीं हूँ, अहंकार से मैं दूर नहीं हूँ। इसका कारण क्या है? अज्ञान है। अज्ञान है। मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। और मिथ्यात्व को समझने के लिए, पकड़ने के लिए ये दो चीज़ें बहुत बड़ी है, अहंकार और ममत्व है। जहाँ अहंकार और ममत्व होगा वहाँ क्या होगा? मिथ्यात्व होगा। जहाँ अहंकार है और ममत्व है, मेरापन है, ये मेरा है और मैं हूँ, ये मेरा नाम है, मेरा गांव है, मेरा देश है, मेरा ये। इस कारण से पाकिस्तान वाले कहते हैं ये हमारा देश है। चाइना, ये सीमाएं एक दूसरे में चले जाती हैं तो लड़ाई झगड़े होती हैं। क्यों होती हैं? मेरा है इसलिए होता है। धरती तो किसी की लाई हुई नहीं है, किसी की है नहीं बपोती। ये तो पहले भी थी और आज भी है। इसलिए कवि ने कहा है, हिंदू मुस्लिम मेरी मेरी कर्म हुए हिंदू मुस्लिम। ये देश मेरा है, ये धरती मेरी है। वो कहती हैं ये मेरी है और आपस में लड़ झगड़ कर और मरते रहते हैं। धरती अकन कुमारी का, धरती का किसी के साथ आज शादी नहीं हुई है। जमीन के साथ किसी ने शादी की है? ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी पत्नी है, ऐसे कह देती हैं। ये मेरी वाइफ है। धरती को किसी ने कहा कि ये मेरी वाइफ है?
अपने मान लेती हैं झूठा। हिंदू आए तो हिंदुओं ने मान लिया, मुस्लिम आए तो मुस्लिमों ने मान लिया, अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने मान लिया, और गांधी जी आए तो गांधी जी ने कहा छोड़ो इस देश को, ये आपका देश नहीं, ये हमारा देश है, हम आज़ाद बन। अज्ञान, तो ये मैं और मेरा, ये अज्ञान के कारण से पैदा होती है। अज्ञान के कारण से मैं और मेरा ये भाव पैदा होते हैं। मैं बढ़िया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ये हूँ। आदमी शूद्र है, आदमी बढ़िया है, वैसे है, कोई है, कुछ नहीं है। आदमी की कोई जाति है? जाति तो 5 ही है। कौन कौन सी? एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। ये सारा जगत के जीवों को 5 भागों में विभक्त कर दिया। एक जाति है, एक इंद्रिय, जिसमें एक इंद्रिय वाले जीव है, उन सब का एक में समावेश हो जाता है। 2 इंद्रिय वालों जीवों का 2 में समावेश होता है, 3 का 3 में होता है, 4 का 4 में होता है, 5 का होता है। मनुष्य किस में आती है? पंचेंद्रिय में आती है। एक ही वो मानुषी जाति, सारा मनुष्य, सारे जगत के, विश्व के, वो केवल मनुष्य है, तो मनुष्य की एक ही जाति होगी। लेकिन हमने इन अहंकार के कारण से, अज्ञान के कारण से अलग अलग मान लिया, इसलिए ये झगड़े होते हैं। जमीन के लिए भी झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं। आज भी अनेक जगह राजपुत्रों में, जो राजा के पुत्र थे, उनमें झगड़े चल रहे हैं। किस लिए? जमीन के लिए, बंटवारे के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए झगड़े चल रहे हैं। लेकर वो भी नहीं आए थे, लेकिन लड़के वो भाई उन्होंने दे दिया, तब भी वो झगड़ा जाता नहीं है, मिटता नहीं है, आदमी को शांति नहीं होती अज्ञान के कारण से। तो मैं और मेरा, ये 2 किसके चिन्ह है? ये मिथ्यात्व की चिन्ह है। आप मिथ्यात्वी है या सम्यक्त्वी है, इसका निर्णय आप इस पर इससे कर सकते हैं। ये कसौटी है आपके हाथ में, कसौटी पर सोने को परखा जाता है या चीज़ की परीक्षा की जाती है। तो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व की परीक्षा करने की ये कसौटी है, ये चिन्ह है, लक्षण है उसके। जैसे संकेत के कितने लक्षण है? 5 लक्षण है। उससे ये जाना जा सकता है ये व्यक्ति सम्यक्त्वी है। तो मिथ्यात्व के लक्षण क्या है? मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये मिथ्यात्व का लक्षण है, मिथ्या दृष्टि का। संकिति ये नहीं कहता कि ये मेरा है। साधु को भी कहती हैं, साधु ये नहीं कहते कि ये मेरी वस्तु है। क्या कहती हैं? मेरी निश्राय है, मेरी निश्राय में है। हाँ, मेरी नेसराय में है, यानी मेरी नहीं है। ये पुस्तक किसकी है, ये पात्री किसकी है, ये कपड़ा किसका है, ये नहीं कहते कि ये मेरा है। ये भाषा का फर्क है। और मन में कुछ भी समझो एक अलग बात है, लेकिन भाषा ये है मेरी नेसराय में। नेसराय का अर्थ है मेरे काम में आती है, मेरे उपयोग में आती है। ये वस्तु मेरे उपयोग में आती है, इसलिए ये नेसराय में, मेरी नेसराय में है। साधु कहते, साधु की भाषा ये है। आपकी भाषा क्या है? मेरा है। आपकी भाषा है ये घर मेरा है, पैसा मेरा है, धन मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, पत्नी मेरी है, ये मेरा ही मेरा है। आपका तेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ क्या है? मेरा ही मेरा है। ये लक्षण किसका है? ये चिन्ह है, मिथ्यात्व का चिन्ह है। इससे आप तोल सकते हैं, देख सकते हैं, परीक्षा कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि मैं मिथ्यात्वी हूँ या सम्यक्त्वी हूँ। अब एक बात है, आप ये तो अब कह देंगे कि नहीं मेरा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लड़का किसका है? भगवान का है। भगवान का है तो फिर चिंता किसको होती है? दुख किसको होता है? फिर दुख भगवान को होना चाहिए। आप क्यों दुखी होते हैं?
तो भाषा कहने का एक अलग चीज़ है और अंदर में समझना, अंदर में तत्व आना, ये बड़ी बात है। शब्दों की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बात है शब्द बाद में आते हैं, पहले तत्व का बोध होगा, उसके बाद ये शब्द आएंगे कि मेरा नहीं है या मेरी नेसराई में है। लेकिन अपने ये मिटता कब है कि जब अपने भीतर से आसक्ति टूट जाती है तब ये मिटता है। तो कहना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है। इसलिए एक है अंडरस्टैंडिंग, समझ, और एक है बुद्धि। बुद्धि में अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। बुद्धि का काम है विचार करना, ये मान लेना, समझ लेना। अंडरस्टैंडिंग है समझ आनी चाहिए। धर्म क्या है? समझ का विषय है, याद करने का विषय नहीं है। खाली तत्वों को 25 बोल को याद कर लिया या तत्व ज्ञान याद कर लिया, और यह एक समझ नहीं है। ये तो एक कंठस्थ करना है, याद करना है, उससे कोई आप समझ नहीं आएंगी। आप समझते होंगे तत्व ज्ञान याद कर लिया, समझ आ गई। समझ नहीं आती। समझ कब आती है? समझ आती है अपने भीतर से जानने के बाद उसका आकर्षण छूट जाता है, तब समझ आती है। तब हम कह सकते हैं समझे। तब हम ये जान सकते हैं कि ये मेरी समझ की बात है। इसलिए संतों ने कहा कि हम कोई आत्मा की बात है, वो सुनी सुनाई बात नहीं कह रही हैं, आंखों देखी बात कह रही, प्रत्यक्ष कह रही हैं। कबीर ने भी कहा है, दादू ने भी कहा है, और संतों ने भी कहा है, बहुत संतों ने कहा है। और एक छोटा सा वाक्य है, अब हम अमर भये न मरेंगे। किसका है? आनंद गंज जी का है। आनंद गंज जी का अब हम अमर भये न मरेंगे, ये कब का है? कब का है? आत्मा की अनुभूति होने के कारण मिथ्यात्व दियो तज। हाँ, जिसके कारण मिथ्यात्व छूट गया, उसके कारण वो तो छूट गया, मिथ्यात्व छूट गया। जिस कारण मिथ्यात्व दियो छूटी, तो यानी आत्मज्ञान होता है। तब ये कहते हैं अब हम अमर भये नहीं मरेंगे। देख लिया, कबीर ने भी कहा है, मरना सब कोई है, मरना जाने न कोई मरना नहीं जानता है। लेकिन मरने के बाद एक बार आदमी को मरना आ जाए, होश में आदमी मर जाए, जागृत अवस्था में आदमी मर जाए, सम्यक दर्शन की अवस्था में आदमी की मृत्यु हो जाए, तो वो आदमी अमर हो जाता है। किसका महत्व है? महत्व है सम्यक ज्ञान का महत्व है। तो कबीर ने कहा, सब संतों ने कहा है। अब देखना अपने को ये है कि अपने अब हम अमर भये, ये कब कहा जाता है? जब आप अमर हो जाते हैं, आप देख लेते हैं मैं नहीं मरता, तो फिर भय रहता है नहीं मरने का। कोरोना आए चाहे कोरोना का बाप आए, कोई भी कुछ भी आए, लेकिन मरने का भय नहीं रहता। तो फिर कोरोना क्या करेगा? किसको मारेगा? कोरोना भय के कारण से मारेगा। लेकिन वो जानते हैं कि मेरा है ही नहीं, शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, इसलिए उससे भय नहीं रहता मरने। नमे मृत्यु कुतो भीति, आचार्य ने समाधि शतक में लिखा है, नमे मृत्यु कुतो भीति, नमे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोहं न युवेतानि पुद्गले। नमे मृत्यु यानी मेरी मृत्यु नहीं है। आपकी मृत्यु है? आपकी नहीं है। इस शरीर की मृत्यु, शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरे। शरीर कितनी बार मरा है? अनंत बार मर गया, लेकिन आत्मा तो वैसे की वैसे ही रही है। आत्मा नहीं मरा, शरीर मरा। नमे मृत्यु, तो मेरी जिस दिन ये आप जान लेंगे, इसीलिए सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त किया है वह व्यक्ति मौत से डरता है? नहीं, वह व्यक्ति मौत से नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्यों नहीं डरता? उसका शरीर है नहीं, उसका शरीर नहीं। तो दोनों को अलग देख लेता है, शरीर को अलग देख लेता है और आत्मा को अलग देख लेता है। इसलिए बीमार होने के बाद भी वो ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूँ। ये बीमार है तो ये शरीर है,
ये एक दिन छोड़ना है। ऐसी चिकित्सा थी संतों के पास में, साधकों के पास में, तपस्वियों के पास में, कि जिनके शरीर के द्वारा रोग नष्ट हो जाते थे, अपने नहीं दूसरों के भी हो जाते थे। सनत कुमार चक्रवर्ती के पास क्या था? चक्रवर्ती थी, बीमारियों हो गई, कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां हो गई। वैद्य आए, हम आपकी चिकित्सा करें। तो सनत कुमार कहते हैं, आप मेरी चिकित्सा क्या करेंगे? मैं स्वयं कर सकता हूँ। मेरे पास में ऐसी चिकित्सा है। थूका और थूक को थोड़ा सा रगड़ा पत्थर पर, पत्थर क्या बन गया? पत्थर रसायन हो गया, सोना बन गया। सोना बनाने की लोग कला प्राप्त करना चाहते हैं। सोना कैसे बने? कुछ आए व्यक्ति आए थे कि मैंने इतना कर लिया, वो कर लिया सोने के लिए। अब अपने शरीर में यह ताकत है, लेकिन आती कब है ताकत? तप के द्वारा आती है, साधना के द्वारा आती है। साधना के द्वारा अपना शरीर है वो प्रत्येक शरीर का अंग अणु अणु बीमारी को दूर करने में शक्ति कर सकता है। इसलिए कितनी शक्तियाँ, लब्धियाँ कितनी है? क्षीरोसई लब्धि, कितनी लब्धियाँ, ये सब क्या काम करती है? ये लब्धियाँ, उन लब्धियों में ऐसी ताकत है कि वो सब कुछ कर सकती है। तो ऐसे भी संत हुए, ऐसे भी ऋषि मुनि हुए, और अपने ये कहते भी हैं भगवान महावीर विहार करते, उनकी हवा के कारण से, उनका स्पर्श होने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती और बीमारियां आती भी नहीं। ये किसका कारण है? अपनी आत्मशक्ति का कारण है। तो न में मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं है। मृत्यु किसकी है? मरता कौन है? मरता शरीर। व्याधि न में मृत्यु कुतो भीति, तो फिर डरना क्या है? क्या डरना है? मौत इनको भी आई, श्रीमद जी को भी डरे, डरे, इतनी बीमारी थी, ठीक हो सकते, चिकित्सा भी नहीं की, ठीक हो सकते थे, उनके पास ऐसी शक्ति भी थी। और कहते हैं जब उनके शरीर में बीमारी थी तो उस बीमारी के कारण से पेट में दस्त भी लगती थी। तो इनके पास जो रहने वाला आदमी था, एक सेवा करने वाला, और जो लेटरिन जाते तो जिस बर्तन में, उस बर्तन में बहुत सुगंध आती है, तो उसने कहते हैं कि बहुत सुगंध आ रही है। श्रीमद जी ने कहा इसकी चर्चा मत करो, क्यों आ रही है क्यों नहीं आ रही है इसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो शरीर में ऑटोमेटिक रासायनिक बदल जाती हैं तो बदबू नहीं आती, बदबू नहीं आती, दुर्गंध नहीं आती, क्योंकि शरीर के चेंज हो गया, रसायन चेंज हो गया। किस कारण से? तप के कारण से, साधना के कारण से, आत्मा के अनुभव के कारण से। और सारा पूरा तंत्र था वो आत्ममय बन गया उनका, इसलिए चिकित्सा नहीं कराई, चिकित्सा नहीं कराई। कर सकते थे, उनके पास शक्ति थी, अपने पास हो तो अपने तुरंत कर लेते हैं। दुख भोगना अपने को पसंद नहीं है, दुखी होना, लेकिन इनको ये नहीं था। क्यों नहीं था? सम्यक दर्शन था। ये देखते थे कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है। यदि मैं करूँगा भी तो क्या होगा? क्या मेरे कर्म नष्ट नहीं होंगे? मुझे क्या करना है? कर्मों को नष्ट करना है। जो भोग है उसको भोगना होगा। इस जीवन में नहीं भोगूंगा तो अगले जन्म में भोगना होगा, भोगे बिना छुटकारा नहीं है। इतनी दृढ़ आस्था थी। तो ये सम्यक दर्शन की शक्ति है। उस शक्ति के कारण से आदमी होता हुआ भी देख लेता है, सब करता नहीं है। तो न में मृत्यु कुतो भीति, तो मुझे डर किसका है? किसका भय है? मौत तो मेरी आएगी नहीं, मौत तो इस शरीर की आएगी, शरीर को ले जाएगा, मैं नहीं मरूंगा। न में व्याधि कुतो व्यथा। फिर दूसरी बात है, रोग किसको, रोग किस पर आता है? रोग भी तो किसकी? आत्मा रोगी है या आरोगी है? आरोगी है, अरुज है, अरुज यानी रोग नहीं है आत्मा की। तो रोग किस में आती है? शरीर में आते हैं। अपने मान लेते हैं कि मैं रोगी हो गया, मैं बीमार हो गया। क्यों? ये आ गया अहंकार, ये अहंकार, ये मिथ्या तो आ गया।
ये मिथ्या तो आ गया, इसलिए अपने कहते हैं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ अहंकार के कारण से। मैं मर गया, मैं मर गया, ये अहंकार है। न मे मृत्यु कुतो भीति कुतो व्यथा न मे व्याधि, न मे मृत्यु कुतो भीति न मे व्याधि कुतो व्यथा। मुझे रोग नहीं है तो मुझे पीड़ा भी किस बात की है। ये स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, बालक कौन है, वृद्ध कौन है, कौन है, शरीर, ये कौन है, शरीर, किसकी अवस्था है। बालक, जवान, वृद्ध, शरीर की अवस्था है। लेकिन अपने ये मान लेते हैं मैं बुढ़ा हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ, मैं बच्चा हूँ। तो मैं आत्मा तो कोई बच्चा नहीं, मैं आत्मा जवान है, मैं आत्मा वृद्ध है, अपने मान लें। फिर ये मानते हैं आज मेरी बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, आज मेरे शादी का एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी। हाँ वर्षन, मेरे बर्थडे। अब किसका बर्थडे, कितने बर्थडे राजी होती हैं। लेकिन ये सोचना ये चाहिए, उल्टा सोच है अपनी। क्योंकि एक जानवर होते हैं ना, जानवर का ये तिलचट्टा देखा है आपने, तिलचट्टा वो ऊंधा हो जाता है, फिर सुहा नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है। तो ये ऊंधा यानी ऊंधी श्रद्धा है, भाव है, वो अपने अनंत जन्मों से आ गए, वो सुलटे नहीं हो रहे हैं। ये इसीलिए मिथ्यात्व है, ये उल्टा है, अपने उल्टे चलते हैं, उल्टे रास्ते पर। तो ये है तो उल्टा कि मेरा इतना हो गया, इतना चला गया, ये नहीं कहता कि मेरा इतना आयुष्य पूरा हो गया है, अब इतना बचा है, ये कहते हैं, ये नहीं कहते। लेकिन खुशी मनाते, 50 वर्ष का हो गया, 85 का हो गया, 90 महाराज कह रहे 93 गए महाराज, ये तो गए। अब देखना ये है कि इनमें अपने किया क्या। अपने को एक ही काम हो जाए तो मान लेना चाहिए मेरा 93, 92, 60 या 70 जितना है तो मेरा सफल हो गया। एक आ गया तो, एक नहीं आया तो कुछ नहीं है। चाहे 1000 वर्ष जियो, जीने का मूल्य नहीं है। 1000 वर्ष जिए इसका मूल्य नहीं है। मूल्य किसका है, कैसे जिया, मूल्य है समझ का, मूल्य है अंडरस्टैंडिंग का, कि ये समझ आ गई कि भाई अब मेरी मृत्यु नहीं है, अब मैंने सत्य को पा लिया, सत्य का अनुभव कर लिया, अब मेरी मौत आए तो भी मुझे कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है। ये अज्ञान के कारण से अपने ये सब मानते हैं कि मैं और मेरा, ये दो चिन्ह है, किसके हैं, जिन लक्षणों के द्वारा मिथ्यात्व की पहचान की जा सकती है कि मैं मिथ्यात्वी हूँ या सम्यक्ति हूँ। अब आप कह देंगे मेरा कुछ नहीं है, अभी भी कहते हैं मैं अकेला आया और अकेला जाऊँगा, मेरा कुछ नहीं है। ये कहना किसका है, ये शाब्दिक है, ये जबान का है, ये केवल शब्दों का है, लेकिन भीतर से वो गया नहीं।